रोशन सर के केस में रोशन सर को बेल हो गया है। उसी बीच में षड्यंत्र करते हुए मुझे, चूंकि कल रोशन सर आए, मेरी हाईकोर्ट में मुलाकात हुई, उन्होंने डायरेक्टली बोला, वहाँ से डायरेक्टली अपने भाई के सौत के पास न जाके पटना उच्च न्यायालय उन्होंने आया। उन्होंने बताया कि मुझे भी वहाँ पे षड्यंत्र के साथ मारने की प्रयास की गई। हमारे भाई को षड्यंत्र के साथ मारा गया है, जिसमें फैजल खान इन्वॉल्व है, उनके मकान मालिक इन्वॉल्व हैं, उनके लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सारे लोग का पार्टिसिपेशन है। फैजल खान से लेके उनके सारे मित्रों का, सहयोगियों का, उनके मकान मालिक का, रोशन आनंद सर को केस में फंसाना, उनको जेल भेजना, वहां उनको जान से मारने का प्रयास करना, उनकी बेल को किसी कन्वीनियंस के रूप में, जो शुक्रवार को ही हो जाता, उसको सोमवार तक लाना कि 2 दिन और जेल में रहे, और उसी बीच में उनके जान से मारने की प्रयास करना, साथ में उनकी भाई की यहाँ से चेंज करते हुए जाना लोगों का और नेपाल में हत्या कारित करना, ये पूरी तरह से चेन ऑफ सर्कमस्टांस एक बहुत गहरी ट्रांसपेरेंसी है, जिसमें फैजल खान का क्रिमिनल माइंड का उद्भेदन वो इस कदर से होना, और ये सारी चीज आपके साथ पूरा इंटायर इंडिया जा रहा है। हाँ, सारी चीजें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग जा रहे हैं। लोग ऐसे भी, चूंकि इतना बड़ा मामला है, सरकार को भी चाहिए, डबल इंजन की सरकार है, जिसके के प्रति लोगों की, बिहार के लोगों की निष्ठा है, रोशन आनंद सर की निष्ठा है, इवन हम लोगों का निष्ठा है। तो उनको भी चाहिए कि इसमें फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर किया जाए। और क्योंकि ये भी क्रिस्टल क्लियर होगा एक केस में जिसमें रोशन आनंद को एक्यूज बनाया जाता है, जो अगम कुआं पीएस केस नंबर 410 अब 2026 है, जिसमें 109 मेकआउट नहीं होता था, जबरदस्ती एक सीरियस बनाने के लिए 10 को लाया गया है, 109 को लाया गया है। दूसरी केस रियल पिक्चर पे लॉन्च होता है खान सर पे, खान सर का उसी दिन स्टेटमेंट भी ली जाती है, फिर भी उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है। किसी तरह से उन्होंने टेक्निकली कोर्ट में जाके वहां से तो इंटरिम रिलीफ मिला हुआ, हम लोग भी उसको वैकेट करवाएंगे नेक्स्ट डेट पे, उसके लिए भी प्रोसीडिंग जा रहे हैं। और अगर सो मोटो सरकार के द्वारा उन पे हत्या के आरोप का केस दर्ज नहीं होता है खान सर और उनके सहयोगियों के द्वारा जो कारित किया गया है, तो हम लोग आज से कल में उस पे हत्या का आरोप के अंतर्गत जो इंटेंशन, जो कॉज डेथ किया है, उन्होंने मृत्यु कारित करी है, उसके लिए हम लोग एफआईआर भी लॉन्च करें। इनका परमानेंट बेल हो गया है, रोशन आनंद सर का परमानेंट बेल हो गया है, क्योंकि इस व्यक्ति को तो जेल ही जाना एक अपने आप में एक अन्याय अपराध था, जो बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल निर्दोष है, जिसको कुछ पता तक ही नहीं है, नाइदर नॉलेज नॉर कंसर्न एट ऑल विथ रिस्पेक्ट टू द सेम। और उस व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे, और जो कंस्पिरेसी हैज करके पूरी ऑर्गेनाइज क्राइम को किया, हैविंग अ कनिंग क्रिमिनल माइंड, क्लेवर माइंड, they are enjoying the privilege of anticipatory bail and making conspiracy पे conspiracy, and that leads to death of his brother also, brother of the Anand sir also. छात्रों के भविष्य अगर ऐसे शिक्षकों के हाथों में रहेगा, जो इतने क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति हैं, जो अपराध पे अपराध कारित कर रहे हैं, तो चूंकि हम तो डायरेक्टली आप लोग को माध्यम से कई एक बार बोले हैं कि शिक्षक जो होते हैं, लोग बताते थे कि कहीं अगर गुरु हो और भगवान हो तो सबसे पहले गुरु का पहुंच हो। टीचर इज द रोल मॉडल, टीचर इज अ गाइड, टीचर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू इम्पार्ट नॉलेज, रेदर ही इज रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड द फ्यूचर एंड कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स। और वो लोग ऐसे अगर कृत्य कर रहे हैं, इतना क्रिमिनल बैकग्राउंड से क्रिमिनल माइंडेड है, तो छात्रों की भविष्य को बिल्कुल अधर में दिख रहा है, ये राष्ट्र का भविष्य अधर में दिख रहा है। जो आदमी, तो हम लोग तो इस श्रद्धा के साथ शिक्षकों के पास जाते हैं या अपने बच्चों को भेजते हैं, अगर ऐसे शिक्षक है तो क्या पढ़ा पाएंगे, क्या संस्कार दे पाएंगे, क्या शिष्टाचार दे पाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।